आज के वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम करने पे फ़ायदा कब मिलता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और एक सिंपल मैथमेटिक्स से हम आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि एसआईपी और लमसम का फ़ायदा कब मिलता है और कैसे मिलता है। आज के वीडियो का टॉपिक यही है। तो चलिए जानते हैं कि अगर हम एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, तो सिंपल मैथ से हम लोग समझेंगे कि फ़ायदा कब मिलता है। विथ उदाहरण के साथ इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। मान लीजिए कोई 5,000 का एसआईपी किया, A to Z कोई भी फंड में एसआईपी किया, उस फंड का NAV नेट एसिड वैल्यू 10 रुपये चल रहा है। कोई भी सोचिए नया NFO है, 10 रुपये चल रहा है। तो पहला महीना गया, 5,000 का एसआईपी गया, तो 10 रुपया NAV चल रहा है, तो 500 यूनिट मिला। 5,000 का 500 यूनिट मिला। ये यूनिट आपको एक जगह अलर्ट हो जाएगा। फिर दूसरे महीना आपका एसआईपी गया, फिर 5,000 गया, तो मार्केट डाउन हो गया 10%। ये हो गया 9 रुपया NAV हो गया, इसका नेट एसिड वैल्यू 9 रुपया हो गया। अब इस समय आपका 5,000 जाएगा तो 555 यूनिट आपको मिलेगा। 10 रुपया पे था तो 500 यूनिट मिला। मार्केट घट गया तो 555 यूनिट मिल जाएगा, तो 55 यूनिट एक्स्ट्रा मिल गया। तीसरा महीना में गया, एसआईपी गया 5,000 रुपया, तो 11 रुपया यूनिट हो गया, यानी 10% मार्केट बढ़ गया। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट एक जगह स्थिर होता नहीं है। तीसरा महीना में गया तो 11 रुपया यूनिट हो गया। अब 5,000 जब पैसा आपका जाएगा एसआईपी, तो 454 यूनिट मिलेगा इस समय। फिर चौथे महीने में आपका एसआईपी गया 5,000, तो NAV 12 रुपया हो गया, 10% और बढ़ गया, तो NAV 12 रुपया हो गया, तो 416 यूनिट आपको मिला। तो आप ये हमको ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और बताइए भी कि आपको अच्छा बेनिफिट किस समय मिलेगा। जब NAV का रेट गिर चुका होगा, यानी 9 रुपया NAV जिस समय आ गया है, उस समय 555 यूनिट मिलेगा, तो इस समय आपको फ़ायदा होगा। लेकिन यही लोग गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग डरना चालू कर देते हैं, और जब डरना चालू कर देते हैं तो पैसा निकालना पड़ जाता है। जो 10 रुपया का NAV से आप लिए थे और यहाँ 9 रुपया हो गया, तो ये भी तो यहाँ 9 रुपया हो गया, तो इस पैसे का वैल्यू घट गया। अब आगे समझते हैं। सोचिए, अगर सपोज दैट अगर सबका आप जोड़ें तो 5, 10, 15, 20,000 4 महीना में लगभग 20,000 एसआईपी गया हुआ है। अब यहाँ समझते हैं, 20,000 तो ये एसआईपी चला गया, 500 यूनिट, 555 यूनिट, 454 यूनिट, 416 यूनिट, ये सभी को अगर काउंट करते हैं चारों महीने का, तो 1925 यूनिट मिलता है। अब सबका एवरेज निकालेंगे तो 20,000 में आप डिवाइडेड कर देंगे तो 10 रुपया 38 पैसा एक यूनिट आपको मिला। 10 रुपया 38 पैसा। आपने 11 लिया, 12 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 10 लिया, लेकिन एवरेज आपका हुआ 10 रुपया 38 पैसा। इस तरह से एवरेज होते चला जाता है। आप महंगा NAV लीजिए, आप सस्ता NAV लीजिए, एवरेज होते चला जाता है। तो आपको फ़ायदा कब मिलेगा? जब मार्केट गिरा, उस समय आपका एसआईपी गया, या उस समय आप टॉपअप कर दिए, तो यहाँ अधिक यूनिट प्राप्त होगा ना। तो जब अधिक यूनिट प्राप्त होगा और फिर आगे जब आपका एसआईपी जाएगा और फिर उस यूनिट का रेट बढ़ेगा, NAV का रेट बढ़ेगा, यूनिट नहीं बढ़ेगा, NAV का रेट बढ़ेगा, तब आपको फ़ायदा होगा। अब कैसे फ़ायदा होगा, अब ये समझते हैं। मान लीजिए 5 साल बाद, 5 साल से आप एसआईपी कर रहे हैं, 5 साल आगे गए, उसी फंड का NAV 50 रुपया हो गया, तो 10 रुपया का चीज़ 50 रुपया हो गया, तो 5 गुना बढ़ा ना। अब ये समझिए, ये 1925 यूनिट जो ये है, ये चारों महीने का 1925 यूनिट है। एक उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं, तो 50 गुणे 1925 96,250 रुपया ये होता है। यानी ये 50 रुपया जब यूनिट हो गया 5 साल 6 साल बाद, तो 96,000 फ़ायदा हुआ। आपका पैसा कितना गया? 20,000 ही गया। ये हम 4 महीना का बताएं तो 20,000 ही गया। तो यहाँ आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं? अगर 20,000 इसमें से अपना मूलधन निकाल भी लेते हैं, तभी भी 75-76,000 आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरह से NAV का बढ़ता है। अब एक सिंपल उदाहरण समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको समझ आए। एक फ़ंड के तरीका सामने लिया है। ये फ़ंड पुराना फ़ंड है, 2010 से चालू है, और एक जानकारी के लिए ये वीडियो है। वीडियो सही लगे, आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत ही पुराना फंड है, 2010 से चालू है, कुछ ही समय कम है, 16 साल होने वाला है इस फंड को। जब यह फंड चालू हुआ होगा 2010 में, तो इसका NAV कितना होगा? 10 रुपये से चालू हुआ होगा NFO। अब सोचिए, पहला महीना आप एसआईपी किए, इसमें 10,000 रुपये का, 10 रुपये NAV उस समय चल रहा होगा, तो 1,000 यूनिट मिलता है। दूसरा महीना आपका एसआईपी गया 10,000,
तो 11 रुपया एनबी हो गया। अब इस समय आप 10,000 आपका जाएगा इस समय, तो 909 यूनिट मिलेगा। यहाँ 10 रुपया था तो 1,000 यूनिट मिला, और यहाँ 11 रुपया हो गया तो 909 यूनिट आपको प्राप्त हुआ। तीसरा महीना गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, तीसरा महीना 10,000 आपका गया तो 9 रुपया एनबी हो गया, मार्केट गिर गया, 10% मार्केट गिर गया, तो ये हो गया 1111 यूनिट यहाँ आपको मिलता है। तो सेम वही थ्योरी कि जब मार्केट गिरता है उस समय आप परचेज करेंगे तो एनबी आपको घटा हुआ मिलेगा, यूनिट आपको ज़्यादा मिलेगा। अब 2026 में यानी इस समय इसी फंड का एनबी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का ही एनबी 2026 में 203 रुपया पे चल रहा है, टॉप पे ये 203 रुपया पे चल रहा है टॉप पे। अब ये समझेंगे जरा, एक हमारे तौर से समझिएगा कि आप ये जो 10,000 आप एसआईपी किए, ये जो 10,000 आप एसआईपी किए, और फिर ये दोनों आप एसआईपी किए, ये 10,000 ये 10,000, ये 10 रुपया एनबी से लिए, ये 11 रुपया एनबी से लिए, ये फर्स्ट में, फिर 9 रुपया हो गया। अब आप देखेंगे कि इस पैसे का और इस पैसे का वैल्यू जब ये 9 रुपया हो जाएगा तो इस पैसे का वैल्यू घट जाएगा। अब वो कैसे घटेगा, मान लीजिए आपने एक लिया 10,000 का एसआईपी किया तो 1,000 यूनिट मिला, फिर 10,000 का आपका एसआईपी गया तो 909 यूनिट मिला। अगर ये दोनों आप जोड़ देते हैं तो 1909 यूनिट होता है, 1909 यूनिट। फिर मार्केट यहाँ आके गिर जाता है तो यहाँ एनबी आपका 9 रुपया ही हो जाएगा। आप भले ही ये 10 रुपये से लिए हैं, ये 11 रुपया से लिए हैं, लेकिन यहाँ घट गया तो इसका वैल्यू भी घट गया, इसका भी वैल्यू घट गया, तो 9 रुपया हो गया। अब यहाँ 9 रुपया आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यही तो है मार्केट का डर। तो यहाँ 9 रुपया से जब आप कैलकुलेशन करेंगे 9 रुपया एनबी से, तो 17,181 रुपया होता है। आपका पैसा कितना गया, 20,000 गया, मार्केट गिर गया तो 20,000 का वैल्यू 17,000 बच गया। यही लोग समझ नहीं पाते हैं कि अगर ये करते जाते हैं बीच में अगर 7 रुपया हो गया एनबी, 8 रुपया हो गया एनबी, 10-11 रुपया के लिए यहाँ 8 रुपया हो गया, तो यहाँ तो घटेगा ना, तो वही आपके पोर्टफोलियो में माइनस दिखाई देता है। तो इस तरह से होता है। तो लोग समझते हैं कि अब यहाँ 9 रुपया हो गया तो हमारा घाटा हो गया। अरे भाई घाटा नहीं हुआ। घाटा कब होता है, जब आप इसमें से निकल जाएंगे तब घाटा होता है। नहीं निकलेंगे, रुके रहेंगे, लंबा समय तक टिके रहेंगे, तब आपको घाटा नहीं होगा। जब निकलेंगे तब घाटा होता है। तो आप सोचिए कि 2 महीना में 20,000 गया, फिर मार्केट गिर गया, 9 रुपये एनबी हो गया, तो 2819 रुपये घाटा हो गया। तो ये हम लोगों के पोर्टफोलियो में घाटा दिखाई देता है इस तरीके से। अब छोटी सी एक जानकारी और समझ लेते हैं। 10,000 का आपने एसआईपी किया, 10,000 का यहाँ गया, 10,000 का यहाँ गया, ये 30,000 ये हो गया, और 1,000 ये, 909 यूनिट ये, और 1111 यूनिट ये। इस समय निप्पॉन इंडिया मिड कैप का 203 रुपया एनबी चल रहा है। तो 30,000 आपका तो 3 महीना में एसआईपी गया, और 3 महीना में एक उदाहरण के लिए 3,020 यूनिट ये आपको मिलता है। 909 और 1111 और 1,000 यूनिट जोड़ेंगे तो 3,020 यूनिट। अब 202 एनबी के रेट से आप ये 3,020 का गुणा करेंगे तो 6,13,060 रुपया ये होता है। यानी 30,000 रुपये का वैल्यू फायदा 6 लाख ये होता है। 30,000 वैल्यू का आप देखेंगे तो ये होता है फायदा। जब लंबा समय आप रोक के रखेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब लमसम का समझते हैं। इसी फंड के उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए ये फंड 2010 से चालू है, 15-16 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, तो 10 रुपया से ये चालू हुआ होगा। इसी तरह से सब होते हैं, कोई 15 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 25 रुपया, कोई 40 रुपया बीच में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता है। तो ये सुविधा के लिए एक हमने एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपने 2010 से लमसम किया 1 लाख रुपया, 10 रुपया उस समय यूनिट चल रहा था, एक एनबी 10 रुपया चल रहा था। तो आपने जब 1 लाख रुपया डाला तो 10,000 यूनिट आपके पास बचेगा। ये लमसम का है, वो एसआईपी का था, उसका एवरेज निकलता है। तो आपने एक ही बार 1 लाख रुपया डाल दिया तो 10,000 यूनिट आपको मिला 10 रुपये के एनबी से। इस समय वही एनबी 203 रुपया चल रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। अब इससे गुणा करेंगे 10,000 गुणे 203 रुपया तो 20,30,000 होता है। 1 लाख रुपया आपका ये मूलधन है, 1 लाख रुपया आपका मूलधन है। अब इसमें से 1 लाख रुपया यदि आप घटा लेते हैं तो 19,30,000 ये होता है। 19,30,000 में ये आपका ब्याज हो गया, यानी जो कंपाउंडिंग रिटर्न मिला है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज हो गया। आपका मूलधन तो यहाँ से निकल गया, 20,30,000 में से 1 लाख मूलधन निकल गया तो 19,30,000 बचा। 1,25,000 टैक्स में सरकार इस समय छूट दे रही है, टैक्स का भी बता दे रहे हैं। तो 1,25,000 आपको और निकल जाता है, इसलिए निकल जाता है कि इसका आपको 1,25,000 का आपको टैक्स नहीं देना है। अब 1,25,000 यदि आप निकाल देते हैं तो 18,05,000 बचता है। अब 18,05,000 का 12.5% आपको इस समय टैक्स देना है। तो 18 लाख का टैक्स 2,25,625 रुपया आपको टैक्स इस समय इस कैलकुलेशन पे देना पड़ेगा।
बचा कितना? 15 लाख बच गया। 15 लाख में 1,25,000 ये जो आपने निकाला था इसको प्लस कर लेंगे। 1 लाख 9 भी प्लस कीजिए, लेकिन 1,25,000 आप प्लस कर लेंगे तो 17 लाख, और 1 लाख वो भी प्लस कर लेंगे तो 18 लाख। तो इस तरह से लमसम में और एसआईपी में कंपाउंडिंग इस तरह से होता है, फायदा इस तरह से होता है। तो आपका यूनिट नहीं बढ़ता है, आपका एनएवी बढ़ता है। एनएवी बढ़ेगा, आपके पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। आप पैसा डालेंगे तो यूनिट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो एनएवी का रेट बढ़ेगा। तो इस तरीका से आपको टैक्स देना पड़ता है, इस तरीका से आपका बढ़ता है अमाउंट। एसआईपी और लमसम में इसी तरीका से यूनिट बढ़ते चला जाता है और फिर घटते चला जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा घट गया, फिर बोलेंगे कि पैसा बढ़ गया। तो हर रोज़ घटना बढ़ना मार्केट का काम है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो म्यूचुअल फंड में सफलता नहीं मिल पाएगी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से था, जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूँगा कि आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एसआईपी और लमसम में फ़ायदा कब होता है। फ़ायदा आप रुके रहेंगे, फंड अच्छा रहे, आप रुके रहें तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये मार्केट है। आशा करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हुई, इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण मिला हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।